Hello everyone, my name is Yatin Gupta and I welcome you all to my channel Double E Concepts। तो हमारा टॉपिक चल रहा था वोल्टेज एंड रिएक्टिव पावर कंट्रोल, जिसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक टॉपिक कवर किया था जिसका नाम है पावर फैक्टर। तो आई होप वो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड टू द कंपनसेशन ऑफ द नेटवर्क्स। तो इस लेक्चर के अंदर मैं जो नेटवर्क लेने जा रहा हूँ, दिस नेटवर्क इज द आर लोड। दैट मीन्स एक पावर सिस्टम नेटवर्क होगा जिसके रिसीविंग एंड पे एक प्योरली रेजिस्टिव लोड कनेक्टेड होगा और उस पूरे नेटवर्क का कंपनसेशन किस तरीके से किया जाता है वो इस लेक्चर के अंदर हम समझेंगे। So guys, before I start this lecture, I would like to share a little information with you. If you want to learn anything related to Python programming language or machine learning, you can refer to this channel which is run by my dear friend Raj Prajapati. And so do check out his videos. And now let me move to our topic, which is compensation of the network having R load. Okay, so before we start this topic, I would like to discuss with you some important equations and results. Okay, so सबसे पहला जो यहाँ पर इक्वेशन है दैट इज रिलेटेड टू एक्टिव पावर एट द सेंडिंग एंड द रिसीविंग एंड। जो भी इक्वेशंस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ऑल दीज इक्वेशंस आर रिलेटेड टू द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ओके, so in case of short transmission line, the PS and PR are equal to VSVR by XL into sine delta. Reactive power at the receiving end is given by QR equals to VSVR by XL cos delta minus VR square by XL. Reactive power at the sending end is given by QS equals to VS square by XL minus VSVR by XL into cos delta. Okay, one thing that you should remember while solving the numericals, that if we have a purely resistive load, प्योरली रेजिस्टिव लोड के केस में जो रिसीविंग एंड पे क्यू आर की वैल्यू होती है, यानी कि जो रिएक्टिव पावर का कंजम्पशन होता है रिसीविंग एंड पे, वो जीरो होता है बिकॉज देर इज नो एलिमेंट कनेक्टेड दैट विल टेक दैट पावर। एंड आवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हेयर इज टू अचीव व्हाट, द मैग्नीट्यूड ऑफ वी एस मस्ट बी इक्वल टू the magnitude of VR. That means this is our primary objective for the compensation of the transmission network. Okay, so let me talk about the uncompensated network first. इस नेटवर्क के अंदर यहाँ पर एक प्योरली रेजिस्टिव लोड कनेक्टेड है, ठीक है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का नेटवर्क है। So the first thing that we can observe from here that it is a purely resistive load, that means QR की वैल्यू यहाँ पर जीरो रहने वाली है। And the second thing that we can see here, the second information that is given to us is that PR, that means the receiving and active power is equal to 1.2 per unit. Okay, रिसीविंग एंड पे जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू है 1 एट एन एंगल 0 डिग्रीज और सेंडिंग एंड पर वोल्टेज है VS एट एन एंगल डेल्टा। ओके, तो कैलकुलेशन में हमारा पहला स्टेप ये होगा कि हमें VS और डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो डेटा और कंडीशंस हमारे पास गिवन है उसकी हेल्प से हम ये दोनों चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। जैसे PS की वैल्यू या PR की वैल्यू हमें दी गई है 1.2 पर यूनिट और PR होता है VSVR डिवाइडेड बाय XL इंटू साइन डेल्टा। VS हमें नहीं पता, ठीक है, VR की वैल्यू है 1 पर यूनिट, XL हमारे पास यहाँ पर गिवन है 0.6, दिस इज एक्चुअली J 0.6 पर यूनिट, देयर इज अ स्लाइट मिस्टेक है, इट्स नॉट ओम्स, इट्स इन पर यूनिट। ओके, और यहाँ से VS साइन डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी 0.72 के इक्वल। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। जो सेकंड इंफॉर्मेशन हमारे पास है दैट इज QR इक्वल्स टू 0, उसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। QR का जो इक्वेशन मैंने आपको बताया उस पूरे इक्वेशन को मैं 0 के इक्वल पुट कर दूंगा। VR की वैल्यू रखेंगे 1, XL की वैल्यू रखेंगे 0.6 और यहाँ से VS कॉस डेल्टा मुझे मिलेगा 1 के इक्वल। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दो अननोन्स हैं और दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, तो इजीली VS और डेल्टा की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। So after solving the equation 1 and 2, we get the magnitude of VS as 1.23 per unit and delta will be 35.75 degrees. That means uncompensated जो नेटवर्क है हमारे पास वहाँ पर VS 1.23 पर यूनिट के इक्वल है और जो एंगल है डेल्टा दैट इज 35.75। नाउ बात करते हैं हम कंपनसेटेड नेटवर्क के बारे में। दैट मीन्स अब हम इस
नेटवर्क को कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे। तो कंपनसेशन का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था, if the system needs to obtain the Vs equals to Vr, this is the main thing that we need to achieve in order to compensate our network. We need to use a compensator. तो ये कंडीशन अचीव करने के लिए मुझे कंपनसेटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फिलहाल Vs की वैल्यू Vr के इक्वल नहीं है। ठीक है, Vs इज 1.23 एंड Vr इज 1। तो अगर हम ये देखें कि बट फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज द सिनेरियो इफ दिस कंडीशन इज रीच। अगर Vs इक्वल टू Vr अचीव हो जाता है तो सर्किट में क्या कंडीशन होगी। सो अगेन मैं PR और QS की इक्वेशंस यहाँ पर लिख रहा हूँ। PR मेरे पास है 1.2 और Vs इस बार मैं यहाँ पर 1 ले रहा हूँ, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि इफ वी हैव रीच द Vs इक्वल्स टू Vr कंडीशन व्हाट विल हैपन। तो इस केस में जो डेल्टा की वैल्यू मुझे मिलेगी दैट विल बी 46 डिग्रीज। तो डेल्टा विल चेंज फ्रॉम 35.75 टू 46 डिग्रीज। एंड व्हाट इज QS हियर, QS value will be obtained with this formula Vs square by XL minus Vs VR by XL into cos delta। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करने के बाद QS जो है वो मुझे मिलेगा 0.52 पर यूनिट के इक्वल। तो यहाँ से मुझे एक इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि सेंडिंग एंड से कितनी रिएक्टिव पावर सप्लाई की जा रही है। 0.52 पर यूनिट के इक्वल सेंडिंग एंड से रिएक्टिव पावर नेटवर्क के अंदर फीड की जा रही है। Okay, now the next thing that we need to do here is calculating the current that is flowing in the transmission line। तो इस particular transmission network के अंदर जो current की वैल्यू होगी that will be Vs at an angle delta minus Vr at an angle 0 divided by XL और उसका magnitude। तो Vs और Vr इस particular condition में तो same है, magnitude एंगल का डिफरेंस है। डेल्टा यहाँ पर मुझे मिल गया है 46 डिग्रीज के इक्वल। किस केस में, कंपनसेटेड नेटवर्क के केस में। ठीक है, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू मुझे मिलेगी 1.53 पर यूनिट के इक्वल, जो कि इस ट्रांसमिशन नेटवर्क के अंदर फ्लो कर रहा होगा। अब देखते हैं कि इस ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो एक्सएल कनेक्टेड है उसकी रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट क्या है। सो द रिएक्टिव पावर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन विच इज गिवन बाय QTL इज I स्क्वायर इंटू एक्सएल। करंट है 1.53 और XL की वैल्यू है 0.6, तो QTL विल कम आउट एज 1.4 पर यूनिट। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिल रही है कि जितनी पावर सप्लाई हो रही है दैट मीन्स QS, उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट है ट्रांसमिशन लाइन की। ठीक है, सप्लाइड रिएक्टिव पावर है 0.52 पर यूनिट एंड द पावर दैट ट्रांसमिशन लाइन रिक्वायर्स is equal to 1.4 per unit. That means we do need a compensator. Okay, so the additional reactive power will be supplied by connecting a capacitor at the load side which will provide the lagging watts required by the XL। तो जो डेफिशिएंसी हुई है यहाँ पर लैगिंग वॉट्स की, क्योंकि ये जनरेटर यहाँ पर सफिशिएंट लैगिंग वॉट्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, तो हमें पता है कि कौन सा कंपनसेटर है जो लैगिंग वॉट्स प्रोवाइड कर सकता है, दैट इज अ कैपेसिटर। तो हम क्या करेंगे, रिसीविंग एंड साइड पर एक कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे और जो कंपनसेटिंग रिएक्टिव पावर होगी जो ये कंपनसेटर प्रोवाइड करेगा दैट विल बी इक्वल टू Q कंपनसेटिंग इक्वल्स टू Q ट्रांसमिशन लाइन माइनस Q सप्लाइड। ट्रांसमिशन लाइन की रिक्वायरमेंट है 1.4 एंड द सप्लाइड रिएक्टिव पावर इज इक्वल टू 0.52। सो the compensating watts that I need here is equal to 0.88 per unit। तो after connecting the compensator कुछ इस तरह का सिनेरियो होगा। ठीक है, 0.52 पर यूनिट जो रिएक्टिव पावर है वो जनरेटर से सप्लाई होगी यहाँ पर, और जो बाकी बची हुई रिएक्टिव पावर या लैगिंग वॉट्स हैं वो सप्लाई करेगा ये कंपनसेटिंग कैपेसिटर, दैट इज 0.88 per unit। So this is how we compensate a network which has a purely resistive load connected at the receiving end side। Okay? तो कंपनसेशन की सीरीज में ये पहला लेक्चर था जिसमें हमने प्योरली रेजिस्टिव लोड को कंसीडर किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं एक दूसरा लोड कंसीडर करूंगा, दैट इज दी RL लोड। तो उसके अंदर एक रेजिस्टर और एक इंडक्टिव रिएक्टेंस कनेक्टेड होगा रिसीविंग एंड साइड पे। तो वहां देखेंगे हम कि किस तरीके से वहां पर कंपनसेशन परफॉर्म किया जाता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।
Thank you very much.